कहाँ है तीनों बहनें? रानी माँ, उन तीनों को हमने महल की सभी तरफ ढूंढ लिया, लेकिन वो तीनों कहीं भी नहीं हैं। रानी परी अपनी 3 बेटियों के बारे में बात कर रही थी। काशवी, प्रीति और रश्मि। ये तीनों बहनें परीलोक की राजकुमारी थी और स्वभाव से तीनों ही बड़ी चंचल थी। तीनों के पास बहुत ही खास जादुई शक्तियाँ थी, लेकिन उन तीनों के मन में एक इच्छा थी। उन्होंने उसको करने के लिए परीलोक का सबसे अहम नियम तोड़ा था। वो तीनों परीलोक से पृथ्वीलोक जाना चाहती थी। नहीं, तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं है। माँ, हम वादा करते हैं कि इंसानों के सामने हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें तो सिर्फ इंसानों के बीच जाकर देखना है, उनकी दुनिया देखनी है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि वो लोग बिना जादू के कैसे रह सकते हैं। नहीं, बिना कोई शरारत किए तुम्हारा एक दिन नहीं बीतता है। और वैसे भी तुम लोग इंसानों के बारे में जानती ही क्या हो। भले ही उनके पास हमारी तरह जादुई शक्तियाँ ना हो, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत खतरनाक है। अगर किसी को भी तुम्हारी असलियत पता चल गई तो पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे माँ, मान जाइए ना, बस एक दिन के लिए जाना है। नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकती, समझी तुम तीनों। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। मैंने कहा था ना, माँ नहीं मानेंगी। हमें उनसे बिना पूछे ही जाना पड़ेगा। अगर माँ को पता चल गया तो? और परीलोक का द्वारपाल भी हमें नहीं जाने देगा। द्वारपालों की चिंता आप मत करो दीदी, उनका इंतजाम मैं कर दूंगी। और माँ को कुछ पता न चले, इसका इंतजाम भी रश्मि दीदी कर लेगी। प्रीति परी अपने जादू से प्रकृति को काबू में ला सकती थी। रश्मि परी पल भर में ही किसी भी घाव को सही कर सकती थी। और सबसे छोटी परी काशवी पलक झपकते ही बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकती थी। रश्मि परी ने सबसे पहले अपने जादुई शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए रानी परी को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद प्रीति ने द्वारपालों को दीवारों में कैद कर दिया। द्वारपालों का सिर्फ सर ही बाहर था, उनका शरीर दीवार के अंदर था। ऐसा मत कीजिए प्रीति परी, रानी परी को पता चला तो गजब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, माँ सो रही है। उनकी नींद खुलने से पहले हम वापस आ जाएंगे, तब तक तुम भी थोड़ा आराम कर लो। इतना कहकर तीनों बहनें परीलोक से बाहर आ जाती है और अपने जादू से पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। वो तीनों अपना रूप बदल लेती है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने लगती है। उनके लिए वहाँ पर सब कुछ नया था। इंसानों को अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता देख उनको बहुत अजीब लग रहा था। देखो तो जरा, एक दीवार बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो चुटकी बजाते ही एक महल खड़ा कर दूंगी। हाँ, वहाँ तो देखो, वो दोनों गर्मी से कितना परेशान हो रहे हैं। हमारे परीलोक में तो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मैं जो हूँ मौसम बदलने के लिए। वो तीनों बातें कर ही रही थी कि अचानक से उनके सामने एक बच्चा आता है। वो खेलते खेलते एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसके हाथों में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से बहुत ही खून बह रहा था। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? चल जल्दी तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अरे, ये डॉक्टर क्या होता है? क्या वो मेरी तरह जादू करके इस बच्चे की चोट ठीक कर सकता है? चलो इनके पीछे चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस बच्चे का पीछा करती है। वो तीनों डॉक्टर के क्लिनिक में खिड़की से झांक कर देख रही होती है। अरे, ये क्या कर रहा है? ये इंसान इसकी चोट पर क्या बांध रहा है? ऐसे थोड़ी ठीक होगी इस बच्चे की चोट। रश्मि, ये लोग इंसान हैं, ये लोग हमारी तरह जादू नहीं कर सकते। जहाँ तीनों बहनें इंसानों के बीच में वक्त के बारे में भूल गई और वहीं दूसरी तरफ रानी परी भी जाग गई थी। नींद से जागते ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उन पर कोई जादू किया था। उन्होंने फौरन अपनी दासियों को बुलाया और तीनों बहनों को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन दासियों को भी तीनों परी कहीं नहीं मिली। इन तीनों ने इस बार हद ही पार कर दी है, मुझे इन तीनों को सजा देनी होगी। इतना कहकर रानी परी पृथ्वीलोक आ जाती है। इस वक्त वो तीनों बहनें इंसानों को अपने जादू से परेशान कर रही थी। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई पृथ्वीलोक आने की? मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ पर जादू कैसे कर सकती हो?
रानी परी को वहां देखकर तीनों परियों के होश उड़ गए। वो तीनों तुरंत ही रानी परी से माफी मांगने लगी। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम बस कुछ ही देर के लिए यहाँ पर घूमने आए थे। अब हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब तुम गलती कर ही नहीं पाओगी। तुम इंसानों की दुनिया घूमना चाहती थी ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। अब तुम तीनों यहीं रहो हमेशा हमेशा के लिए। रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और तीनों बहनों की जादुई शक्तियाँ छीन लेती है, जिससे वो तीनों परी से साधारण इंसान बन जाती है। रानी परी वापस परीलोक चली जाती है। लगता है हमने सही में इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है, वरना माँ हमें कभी भी इतनी बड़ी सजा नहीं देती। हाँ, अब हम भी साधारण इंसान की तरह हो गए हैं। अब हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं बची है, इसलिए हम चाहकर भी परीलोक नहीं लौट सकते। अब करना क्या है? इंसानों की तरह इंसानों के बीच ही रहना पड़ेगा हमें, और वो सब हमें इंसानों से ही सीखना होगा। तीनों बहनें काफी देर तक इधर उधर भटकती रहती है। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। वो तीनों थक हार कर एक जगह बैठ गई थी। तभी उन्हें सब्जी बेचने वाली एक बूढ़ी औरत मिली और वो बूढ़ी औरत उनसे बोली, क्या हुआ बेटी, तुम तीनों यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? तुम कहाँ पर रहती हो? हमारा घर बहुत दूर है, हम गलती से यहाँ पर आ गए, अब हम वापस नहीं जा सकते। अच्छा, तो तुम तीनों खो गई हो। तुम चिंता मत करो, तुम तीनों मेरे साथ चलो। जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते ढूंढते नहीं आ जाते, तब तक तुम तीनों मेरे साथ रह लो। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उस बूढ़ी औरत का नाम उर्मिला था। वो अकेली रहती थी और किसी तरह अपना गुजारा चला रही थी। वो बूढ़ी औरत उन तीनों को अपने साथ अपने घर ले गई। सड़क के किनारे छप्पर के नीचे वो बुढ़िया रहती थी। ये लो, तुम तीनों इसी में से मिल बांट कर खाना खा लो। कम है, लेकिन फिलहाल इतना ही है। कई साल पहले मैं भी अपने परिवार से ऐसे ही बिछड़ गई थी। मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन कोई भी मुझे लेने नहीं आया। तो उस दिन से मैंने सोच लिया, मुझे अपना पेट खुद कमा कर ही भरना होगा। बेटा, तुम तीनों भी हिम्मत मत हारो, काम ढूंढो, खुद कमाओ और खुद खाओ। लेकिन अम्मा, हमें तो कोई काम करना ही नहीं आता है। नहीं आता तो सीख लो, यही इस दुनिया का दस्तूर है बेटी। उर्मिला अगले ही दिन से उन तीनों को सब्जियां उगाना सिखाती है। फिर उन सब्जियों को बाजार जाकर कैसे बेचना है वो भी सिखाती है। तीनों बहनों ने पहली बार देखा था कि इंसान अपना पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम कितने गलत हैं, इंसान सचमुच बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पास जादू था, इसलिए हमें कभी भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन हम अब सब सीखेंगे और मेहनत करेंगे। ये बूढ़ी अम्मा मुझे माँ की याद दिलाती है, और देखो ये कितनी कमजोर और बीमार है, फिर भी सब्जियों का टोकरा लेकर घूमती रहती है। अगर हमारे पास जादू होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। खैर, अब हम यहाँ पर फंस गए हैं तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। चलो खेतों से सब्जियाँ लेकर आते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। तीनों बहनें पूरे मन से खेतों में से सब्जियाँ तोड़कर लाती है और कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से काम सीख जाती है। वो तीनों उर्मिला को बाजार भी नहीं जाने देती थी, बल्कि अब उन तीनों ने सारा काम आपस में बांट लिया था। सच तो ये था कि अब उन्हें मेहनत करना अच्छा लग रहा था। इसके अलावा वो तीनों उर्मिला की खूब सेवा करती थी। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, भगवान ने पूरी जिंदगी संघर्ष करवाया, लेकिन तुम तीनों से मिलवाकर उस संघर्ष का इनाम भी दे दिया मुझे। बचपन में मैं सोचती थी कि परी कैसी होती होगी। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम तीनों ही परी हो। अम्मा, वैसे आप अगर परी दुनिया में पहुंच गई तो आप क्या करोगी? खूब नाचूंगी और गाऊंगी। तुझे पता है, मैं बचपन में यही हमेशा सोचती थी कि मैं एक परी हूँ और एक परियों की दुनिया में घूम रही हूँ, लेकिन ये सब मेरा सपना था।
उर्मिला की बात सुनकर तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। सब कुछ पटरी पर था। वो तीनों उर्मिला के साथ खुश रहने लगी थी। साथ ही उनका स्वभाव भी बिल्कुल बदल चुका था। फिर एक दिन रानी परी उनसे मिलने आती है। बस मेरी बच्चियों, तुम्हारी सजा पूरी हुई। तुमने यहाँ पर रहकर अपने अंदर काफी बदलाव किए हैं। मुझे खुशी है इस चीज की। इतना कहकर रानी परी अपनी तीनों बेटियों को शक्तियाँ वापस कर देती है। अब वो तीनों परी लोग वापस जा सकती थी, लेकिन उन तीनों को उर्मिला को अकेला छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? अब किस बात का इंतजार है? माँ, हमें यहाँ पर एक और माँ मिली है। हम उन्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते। रानी परी मुस्कुराकर उन तीनों की तरफ देखती है और फिर अपने जादू से उर्मिला को भी एक परी बना देती है। तीनों बहनों ने अपना जादू वापस पा लिया था और इंसानों की दुनिया भी बहुत अच्छे से देख ली थी। पर अब बारी थी उर्मिला के परी लोग जाने की। रानी परी और तीनों परियों के साथ उर्मिला भी परीलोक चली जाती है और उसका परीलोक में परी बनकर रहने का सपना पूरा हो जाता है और तीनों परियां अपने घर वापस लौट आती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दिशा बचपन से ही अपनी बुआ रागिनी के साथ रहती थी। रागिनी की खुद की एक बेटी भी थी जिसका नाम लावण्या था। रागिनी का पति दिशा को प्यार करता था, जिसकी वजह से रागिनी को भी प्यार दिखाने का नाटक करना पड़ता था। लेकिन कुछ महीनों पहले रागिनी के पति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है, जिसके बाद से रागिनी दिशा को तंग करना शुरू कर देती है। दिशा दिखने में बहुत काली थी और लावण्या बहुत खूबसूरत थी। रागिनी और लावण्या दोनों मिलकर दिशा को परेशान करते थे। रागिनी लावण्या को हर रोज पैसे दिया करती थी, जिससे लावण्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। वहीं दूसरी तरफ दिशा घर का सारा काम करती थी। एक दिन रागिनी लावण्या के कमरे में जाती है और उससे कहती है, लावण्या, मैं मार्केट जा रही हूँ, तू भी चलेगी क्या? नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे, तूने ही तो बोला था कि तुझे मेकअप का सामान चाहिए, फिर अचानक अब क्या? फिर अचानक अब क्यों मार्केट जाने से मना कर रही है? लावण्या ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मेरी प्यारी मम्मी, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। मुझे बहुत सारे ब्रांडेड मेकअप का सामान खरीदना है। चल जल्दी चलते हैं। मुझे भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेनी है। तुझे भी मेकअप के साथ साथ कुछ कपड़े चाहिए होंगे तो ले लियो। चल दिशा को भी बुला ले। दरअसल मुझे कुछ सब्जियां और फल खरीदना है, तो पहले सब्जियां और फल खरीद कर दिशा को पकड़वा दूंगी, वो घर लेकर आ जाएगी। तभी लावण्या दिशा को बुलाने लगती है। दिशा, जल्दी आजा, मम्मी के साथ मार्केट जाना है। थोड़ी देर बाद दिशा आती है और उसके बाद तीनों मार्केट जाते हैं। रागिनी बहुत सारी सब्जियां और फल खरीद लेती है और दिशा से बोलती है, दिशा, मुझे और लावण्या को कपड़े और मेकअप की शॉपिंग करनी है, इसलिए सब्जियां और फल लेकर तू घर चली जा। और हाँ, घर जाकर रात का खाना बना लियो। दिशा उदास हो जाती है और रागिनी से कहती है, बुआ जी, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। इतने साल हो गए हैं और आपने मुझे एक भी नया कपड़ा नहीं दिलवाया है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए भी मैं एक कपड़ा ले आऊंगी। और अब तो घर जा, वरना खाना बनने में लेट हो जाएगा। दिशा खुश हो जाती है और सब्जी फल लेकर घर आ जाती है। दोनों माँ बेटी शोरूम में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने लगती है और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके घर वापस आ जाती है। तभी दिशा किचन से बाहर निकलती है और रागिनी से कहती है, बुआ, आप आ गए बाजार से, अब मुझे मेरी नई ड्रेस दिखाओ। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ नहीं लिया है। लेकिन ये गलत बात है। आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आओगी। वैसे भी लावण्या को आपने इतना सारा मेकअप का सामान और इतने सारे कपड़े दिलाए, लेकिन मेरे लिए एक कपड़े के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचे। ज्यादा मुंह मत चला, चुपचाप जाकर खाना बना। तुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है? शक्ल देखी अपने काली बिल्ली जैसी। दिशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रात को दिशा बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और दिशा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से दिशा सुबह सुबह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती है।
थोड़ी देर बाद रागिनी गुस्से से दिशा के कमरे में आती है और ताने मारते हुए बोलती है, महारानी विक्टोरिया अभी तक सो रही है। महारानी विक्टोरिया, आपने बताया नहीं कि नाश्ते में आपको क्या चाहिए? बुआ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, जिस वजह से मुझे बिस्तर से उठा तक नहीं जा रहा है। आजकल मैं देख रही हूँ तू बहुत बहाने देने लगी है। जल्दी से उठ जा, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पर। अभी तक घर का सारा काम पड़ा हुआ है और महारानी विक्टोरिया यहाँ आराम कर रही है। दिशा जैसे तैसे करके उठती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। दिशा झाड़ू लगा रही होती है, तभी रागिनी उसके पास आती है और बोलती है, झाड़ू लगाने के बाद मार्केट से सब्जी लेकर आ जाइयो, क्योंकि अभी के खाने के लिए सब्जी नहीं है। थोड़ी देर बाद दिशा सब्जी लेने बाजार चली जाती है। तभी रास्ते में अचानक दिशा चक्कर खाकर जमीन पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और वो दिशा को बेहोश देखकर उस पर पानी छिड़कने लगती है। ऐसा करने से दिशा को होश आ जाता है। तभी वो लड़की दिशा से पूछती है, क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत जोर से बुखार है, इसलिए तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए। उस लड़की की ये बात सुनकर दिशा रोने लगती है और बोलती है, हाँ, मुझे बहुत जोर से बुखार है, लेकिन फिर भी मैं सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बुआ जी को ये सब बहाने लगते हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं बचपन से ही अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी बुआ लावण्या की जितना प्यार करना तो दूर की बात है, मुझे उसका 1/4 प्यार भी नहीं करती हैं। मेरी बुआ और लावण्या दिन में 10 बार मुझे काली बिल्ली बोलकर मेरा मजाक बनाती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी चुपचाप मैं सब सहती रहती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। तुम बचपन से ही उसके साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारे लिए उसके मन में प्यार नहीं जगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे पास एक ऐसा मस्कारा है जिसे लगाने के बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। भला ऐसा भी कोई मस्कारा होता है क्या? लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? दिशा के इतना कहने के बाद वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि रानी परी हूँ। मैं तो यूं ही महीने में एक बार साधारण लड़की का रूप लेकर पृथ्वीलोक पर आती हूँ, और जो मुझे सच्चा ईमानदार नजर आता है मैं उसकी मदद भी करती हूँ। अच्छा, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगी? अब तुम देखना मेरा कमाल। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ 2 मस्कारा प्रकट कर देती है। ये 2 जादुई मस्कारा है। ये पहला वाला मस्कारा लगाकर तुम दिखने में खूबसूरत हो जाओगी, और इस दूसरे वाले मस्कारे की मदद से मैं तुम्हारी बुआ और उसकी बेटी को सबक सिखाऊंगी। दिशा पहला वाला मस्कारा लगाने लगती है। तभी रानी परी उससे कहती है, रुक जाओ, अभी मस्कारा मत लगाओ, पहले मैं तुम्हारी बुआ को सबक सिखा दूंगी, उसके बाद लगाना। अभी तुम सबसे पहले अंदर अपनी बुआ के सामने जाओ। थोड़ी देर बाद रानी परी दूसरा वाला मस्कारा खुद लगाती है और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अरे रानी परी, ये कैसा मस्कारा है जिसने आपको चुड़ैल बना दिया है? तुम डरो मत, अब तुम अपनी बुआ के सामने जाओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। रानी परी की बात मानकर दिशा रागिनी के पास जाती है। रागिनी गुस्से से दिशा को कहती है, कहाँ मर गई थी अभी तक? मुझे और लावण्य को भूख लग रही है। अरे मम्मी, देखो तो, आपने इसे सब्जी लाने के लिए भेजा था और ये सब्जी लेकर ही नहीं आई है। तू सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? आज तो मेरे से बहुत पिटने वाली है। तेरी अकल ठिकाने लाना बहुत जरूरी हो गया है। तभी चुड़ैल के रूप में बनी हुई रानी परी वहाँ आ जाती है। रागिनी और लावण्य उसे देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। मम्मी भागो भागो, यहाँ से भागो, देखो चुड़ैल, अगर हम कुछ सेकंड यहाँ और रुके तो ये हमें मारकर खा जाएगी। तूने सही कहा, आज मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों माँ बेटी को चाटे ही चाटे मारने लगती है। चुड़ैल बहुत देर तक दोनों माँ बेटी को चाटे मारती है। बोल, आज के बाद कभी भी दिशा को तंग करेगी? अगर तूने दिशा को फिर से तंग किया तो मैं सच में तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम दोनों कभी भी उसे तंग नहीं करेंगे। तूने माफी मांगी है, इसलिए अभी तुझे छोड़ रही हूँ। और हाँ, घर का काम खुद कर, सारा काम दिशा पर छोड़ देती है आलसी औरत। मैं कभी कभी यहाँ पर दिशा को देखने आऊंगी, इसलिए ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करियो। इतना बोलकर चुड़ैल बनी हुई रानी परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिशा अपने कमरे में जाती है और पहला वाला मस्कारा लगाकर परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है।
उस दिन से लावण्य और रागिनी दिशा के साथ बहुत प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह दिशा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।